तो आप देख सकते हैं चाय पर चर्चा करने पहुंच चुके हैं इस समय करनाल से भाजपा के स्थानीय एमएलए जगमोहन आनंद इस समय लोगों के बीच में पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के नेहरू पैलेस से भाटिया टी स्टॉल वहां पर चाय पर चर्चा करने पहुंचे हैं। हालांकि ठंड भी है, हल्का हल्का कोहरा भी है, तो हल्का हल्का कोहरा भी है, ठंड भी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं सुबह सुबह अगर चाय मिल जाए और गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो उसका मजा ही अलग है। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद और शहर के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लो जी, विधायक जी ने गर्मा गर्म पकोड़े तले हैं, पकोड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह चाय पर चर्चा करने पहुंचे थे नेहरू पैलेस भाटिया टी स्टॉल में और गर्मा गर्म ब्रेड के पकोड़े तलना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं पकोड़े तलना सीखते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें करनाल के नेहरू पैलेस मार्केट से देख सकते हैं। जगमोहन जी जो स्थानीय विधायक हैं लोगों के बीच में लगातार जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। चाय पर चर्चा करने गए थे और वहां पर काफी शहर के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, चाहे पार्किंग का मुद्दा रहा हो, सिंगल पिलर फ्लाईओवर का मुद्दा रहा हो, और आज आप देख सकते हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े तलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चाय भी बनाते हुए लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जगमोहन जी अब चाय बनानी सीख ली, ब्रेड पकोड़े बनाने सीख लिए, जिस दिन भाभी जी घर में नहीं होगी तो आप खुद ही बनाओगे लगता है? तो काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। चाय बनाते और चाय बेचते जब देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। आजीविका के लिए जो आदमी मेहनत करता है उसको ये बड़ा संदेश है। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। अपने बच्चे पालने के लिए, अपनी आजीविका के लिए हर काम करना चाहिए आदमी को। उससे जब भीख मांगने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। मतलब तभी सीख रहे हैं चाय बनाना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन पाए। देखिए, मैंने एक आपको उदाहरण दिया सकारात्मक कि ये देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाय बेचने वाले एक गरीब परिवार से मोदी जी की कई बार मोदी जी ने कहा कि मेरी माँ दूसरों के घर जा कर के बर्तन मांजती रही हैं, लेकिन कभी भीख नहीं मांगी उन्होंने। वो अपने पैरों पर खड़े होकर के ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने जन्म दिया कि आज वो विश्व में हमारा नाम किया हुआ है। तो कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। चाय वाले भी जो सोनू जी हैं वर्षों से चाय यहाँ बेच रहे हैं और पकोड़े बना के खिला रहे हैं, और आप जनता का स्नेह देख रहे हैं कितनी जनता इनके पास आती है। मैं परमपिता परमात्मा से इनके कारोबार की दिन रात उन्नति की कामना करता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से चाय पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने यहाँ काम 27 साल पहले काम शुरू किया था और बैठे हैं। भोजी के आशीर्वाद है, कृष्ण लाल कनेजा जी हमारे प्रधान जी और हमारे बहू जी, इनके आशीर्वाद से बैठे हैं और काम कर रहे हैं। क्रेज बढ़ गया है करनाल में चाय पर चर्चा का। अंबाला में पहले एक टी पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब 10 टी पॉइंट वहां भी हो चुके हैं और रोजाना सुबह लोग शहर से चाय पीने निकलते हैं। तो चाय शुरू करने से पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखते हुए तमाम लोग इस समय नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 मिनट का मौन रखते हुए हमारे देश के रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए। दो मिनट का मौन रखा गया। आप देख सकते हैं कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था और आज टी स्टॉल पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इस समय करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो भजन से शुरुआत करते हुए दिन की सुबह की टी पॉइंट पर
जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। ये भजन जगमोहन जी के लिए था। देखो जगमोहन जी ने करते रहे और अपने आप सब काम हो गया, या नहीं? मेरे मित्र हैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जिस दिन से इलेक्शन जीतते हैं ना उस दिन से नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी शुरू करते हैं। मेरे को लगा ही नहीं जीतते हैं, हाँ मेरे को लगा ही नहीं जीतते हैं इलेक्शन। उसी दिन से ये ऐसे चल रहे हैं जैसे दोबारा एमएलए का इलेक्शन आ गया भाई। हम बल्कि मजाक करते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। मैं इनको कई बार मजाक कर रिलैक्स कर नहीं यार, जनता ने चुना, मैं जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध। हमारे को टाइम देता था, वो नहीं देता, वो भी आप लोगों के लिए दे बहुत ही दिया। अच्छे हैं, मतलब अलग से मैंने ऐसे कभी विधायक नहीं देखे हैं जैसे हमारे जगमोहन आनंद जी हैं। साल बदल जाए फिक्र नहीं, पर दोस्त नहीं बदलने चाहिए। या आगे आगे कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का और हम लो जी, सुबह की शुरुआत आप देख सकते हैं। गर्मा गर्म चाय और भाटिया जी के जो पकोड़े हैं उनसे इस समय शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं करनाल के नेहरू पैलेस से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। गर्मा गर्म शुरुआत होती हुई गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ और चाय के साथ भाटिया टी स्टॉल पर, जहां पर करनाल के एमएलए जगमोहन आनंद यहां पर पहुंचे हैं। संडे का दिन है और सुबह चाय पर शहरवासियों के साथ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोकरण संस्था और जो गो सेवादार हैं करनाल के, वो भी इस समय टी स्टॉल पर स्थानीय विधायक जो हैं जगमोहन आनंद, उनसे मुलाकात करने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी गौ सेवक हैं करनाल से, गोकरण संस्था के लोग हैं, वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। तो गोकरण संस्था से भी जो लोग हैं वो भी सुबह सुबह चाय की चर्चा पर स्थानीय विधायक के सामने अपनी कुछ बातें रखने पहुंचे थे। क्या कुछ बात रखी है, संक्षिप्त में बताएंगे? विधायक जी के संज्ञान में गोकरण की समस्या है। गोकरण पिछले 2018 से कार्यरत है। जो ऐसा है, गौ माताएँ हैं लगभग 900 से ज़्यादा हम मिट्टी दे चुके हैं। हमारे पास जगह नहीं है, उनको कहाँ मिट्टी दी जाए, उसकी मांग पत्र हमने चुनाव से बहुत पहले दिया हुआ है और खुला समर्थन भी हमने दिया हुआ था। और हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। निराश्रित आप भी कई बार मिड्डा साहब फ़ोन करते हो कि गौ माता ऐसा है, चोटिल है, आप इसको उठा कर ले जाओ, हम उसको ले जाते हैं। दनियालपुर रोड के ऊपर हमारा चिकित्सालय कार्यरत है, वहाँ हमारे पास जगह रख रखाव की भी नहीं है। सरकार से हमारी मांग है, विधायक जी से हमारी मांग है कि हमें एक जगह मुहैया कराई जाए, इसके लिए भी कि उनको मिट्टी दी जाए, इसके लिए भी उनका एक रख रखाव उचित किया जा सके। तो हम सभी गोकरण आज सुबह चाय की चर्चा पर उनसे अपना मांग पत्र को पुनः मांग करने के लिए दिनेश गोकरण जी हैं। गोकरण जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी परेशानी आती है, लोग ये कह रहे हैं कि उचानी में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी लेकर जाते हैं पशुओं को, घायल हुए पशुओं को, वहाँ भी सही इलाज नहीं होता, डॉक्टर से सिरदर्दी नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान, इस टाइम मेरे पास 59 इंजर्ड है और परमात्मा की दया से 59 की 59 जितना उनका समय लिखा है, प्रारब्ध लिखा है ठाकुर जी ने, वो पूरा करके जाएंगी 100%। 3 उठाता हूँ, 3 में से 2 मरती है, 1 बचती है, क्योंकि पिछले हिस्से पे डैमेज हो जाती है। हम सरकारी किसी भी उस पर लेकर चला जाओ, अगर मार से ज़्यादा कोई जल्दी उठ कर आ जाए पूरे करनाल शहर में, गारंटी है इस बात की। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमारे पास जो जगह है वो हमने खुद किराए पर ले रखी है। हमारे पास किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी कोई संस्था या समाज किसी प्रकार का हम पैसा इकट्ठा नहीं करते। अब तक 900 से ज़्यादा इंजर्ड की मिट्टी मरने के बाद मिट्टी संगवा चुके हैं। एक पे 1100 के आसपास का खर्चा आता भी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अपना है, समाज का सब कुछ हमने, बल्कि एक नई वो करी है कि मरने के जो गाय माता है उसका जो उपले बना के मतलब हम सारे के सारे शमशानों में वो भी पहुंचा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम ठाकुर जी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, हम प्रारब्ध है। लेकिन हम 2 एम्बुलेंस भी चल रही है, बल्कि एक नई एम्बुलेंस मरीजों के लिए भी छोड़ने जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सरकारी कोई मदद नहीं है। आज हम अपनी बात को रख के अपने बड़े भाई और जो माननीय विधायक हमारे करनाल के जनप्रिय विधायक हैं उनके पास आए थे। उनसे अपनी बात से हमने सारी बात बताई उनको। उन्होंने कहा कि जैसे ही होगा इसका जल्दी से जल्दी समाधान जरूर किया जाए। तो चाय पर चर्चा करने पहुंचे थे करनाल से भाजपा के एमएलए जगमोहन आनंद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जगमोहन जी, चाय कैसी रही आज सुबह की? जनता के बीच में अगर आओ तो देखो जिस जनता ने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, और कल शाम को फेसबुक पर डाला कि जनता के बीच में चाय पर चर्चा में रहेंगे, उसके सकारात्मक परिणाम ये देखने को मिले कि कई बार जब आप चाय पर बैठते हो और जनता के बीच में जाते हो तो राजनीति से हटके आपको बातें पता लगती हैं। शहर की मूलभूत सुविधाएं, जड़, कई बार ऐसी बातें निकल के आती है जो कि आदमी के जीवन में अहम स्थान रखती हैं, लेकिन वो बातें रिटर्न रूप में नहीं आ पाती। तो जनता के बीच में जब आप जाते हो और चाय पर चर्चा करते हो तो स्वाभाविक सी चर्चा जब मन के उद्गार निकल के आते हैं। और ये मंच ऐसा है, यहाँ पर कोई एक पार्टी का नहीं है, ये शहर के सामाजिक, धार्मिक, दलगत राजनीति से उठकर शहरवासियों का एक उनसे संपर्क करने का कार्यक्रम है। किसी भी दल के, मैं आपके माध्यम से कहूँ, किसी भी दल के साथी यहाँ आकर शहर की कोई अपनी मेन समस्या है, कोई बातचीत है, वो आकर के बताएंगे। जैसे हर वीक में एक दिन तो निश्चित नहीं किया अभी, लेकिन कोशिश रहेगी कि रविवार को अगर मैं करनाल में रहूं तो यहाँ पर अपने लोगों के बीच में रहूं, तो जब वो बातें आपके पास आएंगी, क्योंकि जीतने के बाद आप पूरे शहर के प्रतिनिधि होते हो, तो उस नाते से ये मंच चुना गया कि भाई यहाँ अपने लोगों के बीच में जब बात करूँगा या अपने लोगों से कुछ सुझाव मिलेंगे, और स्वाभाविक रूप से जब चाय पियेंगे, क्योंकि भाटिया स्ट्रीट स्टॉल वर्षों से अपनी चाय के लिए मशहूर, और चाय वाकई स्वाद है, पता नहीं आपने लिया कि नहीं ली, पी है चाय, धन्यवाद आपका। तो मेरे भाई की भी दुकानदारी चलेगी, उसका भी मुझे ख्याल रखना है, और साथ साथ अपना जनता के भी सहयोग मिलेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सवाल आपसे, व्यापारी भाई यहाँ पर आए हुए हैं, व्यापारी भाइयों ने भी दो बातें रखी है। पावा साहब आए हैं। करनाल की कुंजपुरा रोड पर लोग गाड़ियाँ गलत पार्क कर देते हैं, लेकिन जरनैली कॉलोनी वाली पार्किंग बहुत बड़ी है, लेकिन वो ईंटों से बनी हुई नहीं है, मजबूत नहीं बनी है। उसको मजबूत बनाया जाए तो शायद लोगों को और जागरूकता फैलाई जाती है कि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाए। देखिए कमल जी, जो पार्किंग की जहाँ तक आपने बात की है, अगर हम थोड़ी सी सख्ती दिखाएं, देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर, अगर नियम के हिसाब से चले और आप कहेंगे पार्किंग गलत करके जाते हैं तो क्रेन कल से लगा देंगे, 4 बार गाड़ियाँ उठेंगी, शहर के लोग ही आके कहेंगे जी हमारी दुकानदारी खराब होगी, गाड़ियाँ उठ के चली गई। जहाँ तक पार्किंग व्यवस्था की बात है, वो देना हमारा फ़र्ज़ है, प्रशासन का देना फ़र्ज़ है। आपके माध्यम से ये अपना प्रश्न आया है, कल ही उपायुक्त महोदय से बात करके जो पार्किंग की वहाँ व्यवस्था है, पार्किंग वो उसको दुरुस्त कराऊंगा। लेकिन मेरी जनता से अपील रहेगी, क्योंकि एक आदत सी बन गई है कि हम दुकान के बिल्कुल आगे उतरते हैं और बस पीछे हॉर्न में कहते 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, जिससे सारा शहर जाम हो जाता है। हमको ये आदत अपनानी पड़ेगी कि हम अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर करके फिर संबंधित दुकान पर जाएं। जगमोहन जी, सालों पुराना सपना करनाल की पुरानी नगर निगम की जगह आज भी करोड़ों रुपए की जगह ऐसी ही पड़ी है। बहुमंजिला पार्किंग बनाने का वादा किया था 10 साल पहले, वो नहीं पूरा हो पाया। अब सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, आपको लगता है सिंगल पिलर फ्लाईओवर से बनने से पहले ही अगर हम बहुमंजिला इमारत जो पार्किंग वाली है वो दे देंगे तो कारोबार में जो व्यापारी कह रहे हैं कि नुकसान होगा, शायद बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनने से शायद और फायदा ही होगा? कमल जी, मैंने बहुत प्रयास किए लगातार इसमें, मेरे को अब मैं क्या कहूँ आपको कैमरे के सामने, व्यापारी भाइयों को भी सहयोग मिलना बहुत जरूरी था। वहाँ पे हमें मल्टी अपना जो उनकी पार्किंग नहीं, वहाँ पे मल्टी शॉप्स का उनका काम था और पार्किंग का प्रोजेक्ट नीचे था कि इस प्रकार से बना करके बेसमेंट में पार्किंग बन जाएगी, ऊपर दुकानें वगैरह बन जाएंगी। लेकिन दुकानदार भाइयों की सहमति ही नहीं बन पाई, क्योंकि हर दुकानदार भाई अपने अपने इंटरेस्ट की बात करने लगा। 2-3 बार हम आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ बैठे, उनसे सारी बातचीत की, वो सहमति नक्शा कई बार बना और कई बार वो नक्शा हमें अमेंड करना पड़ा। फिर वैकल्पिक व्यवस्था हमें रामलीला ग्राउंड में रखनी पड़ी, वहाँ पार्किंग हमने बनाई। लेकिन अब क्योंकि शहर ने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो आपके माध्यम से भी मैं सब साथियों को ये अपील करूँगा कि हम सब लोग एक पॉजिटिव वे में बैठ कर के बने। देखो, जब कोई नई चीज़ डेवलपमेंट होती है, किसी न किसी का कुछ अहित होता ही है, चाहे किसी की 2 इंच की जगह जाए, किसी की 5 इंच की जगह जाए। हमें दिल बड़ा करके, क्योंकि लगातार वो प्रयास किए हैं तो कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जब तक वो आपस की सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई भी आप समझते सरकार उनको इनिशिएटिव को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो उसका एक सामूहिक सामंजस्य बनाने का प्रयास शुरू करेंगे।
आदरणीय संजय बटला जी पूर्व में ओएसडी रहे हैं, वो इस कार्य को लगातार देखते रहे। उन्होंने बहुत प्रयास भी किए हैं, लेकिन वो प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। तो एक बार उनसे भी चर्चा करके उस मसले को भी हल करने का। तो भाटिया टी स्टॉल आप देख सकते हैं, यादगार फोटो भी यहाँ पर लगा रखी है। जो पिछले दिनों जगमोहन आनंद यहाँ पर चाय पीने आए थे, और आज भी आप देख सकते हैं चाय पीने के साथ साथ चाय बनाना और पकोड़े तलना भी जो है यहाँ पर वो सीख के गए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के नेहरू पैलेस मार्केट से इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के नेहरू पैलेस से, जहां पर चाय पर चर्चा करने पहुंचे थे स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद। शहर के कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पार्किंग का मुद्दा काफी जोरों जोरों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी उठाया कि करनाल के जर्नैली कॉलोनी में जो पार्किंग का है, वहां पर पार्किंग जल्दी बननी चाहिए। हालांकि बनी हुई है, लेकिन ईंटों की पार्किंग आधी बनी हुई है, आधी नहीं बनी हुई है। उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। दूसरा, करनाल के घंटाघर चौक पर जो पुरानी नगर निगम की जगह थी, वहां पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने का जो प्लान है सालों से जो है चल रहा है, लेकिन आज तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। तो उसकी भी जो मांग है हमने रखी है, ताकि जल्द से जल्द वो भी बन पाए, क्योंकि सिंगल पिलर फ्लाईओवर जब बन जाएगा तो कहीं ना कहीं दुकानदारों का कहना यह है कि हमारे कारोबार पर असर होगा, लेकिन अगर अच्छी पार्किंग वहां पर बन जाती है तो कारोबार पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से इस समय आप देख रहे थे।